तो प्रश्न गिर जाते, वहां कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि मंजिल पे ही आ गए तो प्रश्न कैसा। बिल्कुल यही बात है। हम्म। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है, कुछ है ही नहीं पाने को बाकी। वहां कोई पाने का है ही नहीं, वो प्राप्ति की प्राप्ति है, सबको प्राप्त है वो। सही है स्वामी जी, बिल्कुल सही बोला है आपने। आप मंजिल पे पहुंच चुकी हो। धन्यवाद आपका, और आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। वो तो मुझे अंदर से, मेरी अंतरात्मा यही बोलती है कि तू मंजिल पे पहुंच गई है। हाँ जी। और आपका स्टैंप लगना बाकी था। हम्म। चलिए, मैं और सबको, औरों को भी अवसर देती हूँ बातचीत करने का, क्योंकि मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं। हम्म। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे अनदेखा को देखा कर मेरा का प्रयोग करते हैं, हम्म। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम मिट जाएंगे या मर जाएंगे, ऐसा फील होता है। हम्म। तो ये जो, तो इससे बाहर कैसे हो या इसमें कैसे डूबा जाए, क्या किया जाए इस कैसे चलो। हम्म। आप अनदेखा को देखा कर देखते रहें और होश पूर्वक देखें, होश बनी रहे आपकी, उसमें एकदम से हम्म। डूबे मत। तो होश पूर्वक देखते देखते वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तब आत्मसात हो जाएगा वो। तो शुरुआत में थोड़ा भय पकड़ेगा, इसका मतलब। हाँ, तो शुरुआत में तो लगेगा ही भय, लेकिन उतना गहराई में आप डुबकी मत लगाओ। काम करते हुए भी सहज रूप से उसको देखोगे। जी जी जी। हम्म। ठीक है स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, ये अनदेखा को कैसे देखे, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। बहुत सिंपल है ये। कुछ नहीं दिख रहा है, उसी को देखते रहो। तो उसमें जब आपके मन बुद्धि काम नहीं करेंगे, तो आप पर घबरा जब जाओगे। हाँ स्वामी जी, पर आंखें खुली है तो सब कुछ दिख ही रहा है ना, हाँ। तो क्या नहीं दिख रहा वो पता नहीं चलता। हाँ। जब हम अज्ञात आंखें की खुली यात्रा रखते है हैं। वो। हाँ। अज्ञात में आपको जानना है। मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होती है, उसी यात्रा की हम बात कर रहे हैं। बराबर स्वामी। स्वामी जी, पर ये यात्रा हम जीवित हैं तब कैसे करें, यही हमारा सबका प्रश्न है इन साधकों हाँ, का। तो तो जो आपको दिखाई नहीं देता, उसी के साथ एक हो जाए, उसको देखते रहें। वो अब बट स्वामी, सहानुभूति का विषय है। हाँ स्वयं स्वामी जी, का पर जो आपको अनुभव होगा, उसी से होगा। हाँ, क्योंकि पता यही नहीं है कि मुझे क्या नहीं दिखाई देता है, यही मुझे मालूम नहीं है ना। तो वो कैसे मैं जानूं कि मुझे क्या नहीं दिखाई देता। जैसे हवा है, नहीं दिख रहा है। हम्म। आकाश है, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है, उसको देखो, सिंपल। हम्म। ठीक है स्वामी जी। हाँ। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।
स्वामी जी अपने होनेपन के एहसास में ठहर जाए तो वो चलेगा? वो भी नहीं दिखता ना अपने होनेपन का एहसास, उसमें हम रुक जाए। हाँ चलेगा, वो ठीक है। जो आपका होनापन है, यू आर बीइंग, राइट राइट। वो नहीं दिखता। हाँ आत्मा दिखाई नहीं देती है और सबको वो देखता है। तब आत्मा में जाओगे। जितना दिखाई दे रहा है वो सब माया का खेल है और उसी में लोग भटक रहे हैं। जो नहीं दिखता उसको देखते देखते आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होगा। वो शुद्ध चेतन ज्ञान है, वही आपकी आत्मा है। नहीं दिखता, उसको देखते देखते आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं प्रयत्न करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। जी, मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। स्वामी जी, जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं या अनदेखा को देखा कर का प्रयोग करते हैं, हम्म, तो हमें कैसे ये बोध हो कि हमारा जो है ग्रोथ हो रहा है, मतलब उस तरफ हम हम्म। बढ़ रहे हैं। वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा ना। ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नहीं दिखता, उसमें कैसे ठहरेगा वो। शून्य हो जाएगा वो। हाँ, जितना दिखाई दे रहा है सब माया जगत का खेल है, ये सत्य नहीं है। तो ये जो व्यक्तित्व का बोध है आदमी का हाँ, कि एक हम व्यक्तित्व, वो भी उसमें मिट जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बस होनापन बचेगा, शुद्ध होनापन। ऐसा बिल्कुल। वहां व्यक्ति नहीं रहता, समष्टि रहता है। आप सबके साथ एक हो अच्छा। जाओगे। हम्म। वो समष्टि है। व्यक्ति से हटोगे, समष्टि में जाओगे। तो ये व्यक्ति का तो जैसे कि खाना पीना या जो मतलब लोगों से जुड़ा या सामाजिक जो काम है, एक हम्म। व्यक्तित्व के लेवल पे, हाँ, तो ये सब चलते वो रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, एक इसमें कोई उसमें दूरी रुकावट आ नहीं है। हाँ, उसमें दूरी आएगा। हाँ। आप सजग होते एक जाओगे, सजग होते होते आत्मा में प्रवेश होगा। अच्छा। आप अभी उसका निर्णय मत लो, आप केवल प्रयोग जी, करो। 1 माह तक बिल्कुल प्रयोग में लगे रहो, उसके बाद प्रश्न करो। प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जो 24 आवर बोलते हैं ना स्वामी जी, या हमेशा वो नहीं हम्म। होता है। किसी क्षण में कर पाते हैं, किसी क्षण में नहीं हो पाता है, और किस हाँ, क्षण में वो जैसे ऐसा कि होगा। जैसे शुरू शुरू में कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो जी जी। कई सामने देखना है कि हैंडल को संभालना है, क्या करना है। तो वो हम्म कई बार गिर भी जाता है। ऐसे ही आपका भी जी। होगा ना। हम्म। बार बार भूल जाओगे, फिर कभी याद आएगा। ऐसा करते करते चलेगा ना। हम्म, आप लगे ठीक। रहो बस। तो ये कई हम बार काम भूल करते जाओगे। या बातचीत, इसको बातचीत करते या काम करते भी साधा जा सकता है ये हाँ, एक जब बोध। आपका वो ध्यान अगर स्ट्रांग हुआ तो निरंतर हम्म रहेगा। हम्म। अभी बीच बीच में कम से कम याद तो करो, वही बहुत है। जी, हम्म। ठीक है स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी तत्व ज्ञान से सामर्थ्य क्या होता है स्वामी जी? तत्व ज्ञान का सामर्थ्य, शक्तियां। जी, हाँ, सामर्थ्य है, हाँ हाँ।
तत्व ज्ञान में तो भयंकर सामर्थ्य है, वो पूरे सृष्टि रचना से परे है, इतनी जी सामर्थ्य है उसमें। और मृत्युंजय कहलाता है वो, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, जी स्वामी जी। मृत्यु उसके इच्छा अनुसार होगी, जी ये जी सामर्थ्य है। और दुख सुख सबसे ऊपर रहेगा वो, कोई स्वामी भी जी। स्थिति परिस्थिति उसको हाँ, बिगाड़ नहीं प्रभावित सकती। नहीं करें। हाँ, जी जी प्रभावित नहीं करेगी। जी जी स्वामी जी, एक बात नहीं समझी, मृत्यु उसकी इच्छा से होंगी, शरीर उसकी हाँ इच्छा से टूटेगा? हाँ, अच्छा स्वेच्छा मृत्यु होती है उसमें। अच्छा। अगर वो पावरफुल है तो मृत्यु को आदेश दे सकता है वो कि आप बाद में आना, अभी टाइम नहीं है। फिर स्वामी जी, वो ये स्वामी राम तीर्थ हो गए, ज्ञानेश्वर जी हो गए, ये तो सब ब्रह्म, फिर इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी शरीर क्यों वो छोड़ा? सब मृत्यु को स्वीकार किए हैं तब मृत्यु हुई है। अच्छा वो कभी जो नेचर है, जो प्रकृति जी है, उसके जी। विरुद्ध काम नहीं करते हो। अच्छा हाँ, हाँ हाँ। प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे वो। अच्छा, पर स्वामी जी जो इतने छोटे होता है छोटे वो सब स्वीकार है, जी स्वीकार भाव रहता है उसमें। जी हम्म, दुख है सुख है सबको स्वीकार करता है वो। अघोरी यहाँ तक बोलते कि हैं ना स्वामी जी, संत अघोरी हाँ, होते हैं। यहाँ तक कि वो मौत को भी स्वीकार करता है, मौत के विरुद्ध नहीं जाता वो। जी स्वामी जी। बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीता है वो, प्रकृति के अनुसार जिएगा वो। अच्छा, यानी अपना कहीं लगाते ही नहीं है, सहज नहीं सहज नहीं, रहते, हर हर सहज, क्रिया में। एकदम सहज, सहज होए सो होए, स्वीकार है सहज। उसको सब। हाँ और स्वामी जी एक बात और, कि बोलते हम्म, कि ज्ञानवान सृष्टि चलाते हैं, फिर सृष्टि तो कल्पित है, तो फिर सृष्टि चलाते क्या है? इसको मिथ्या को क्या चलाएंगे वो कल्पित को? नहीं नहीं, वो सेंस अलग है। ज्ञानवान कोई सृष्टि को चलाता नहीं है, हाँ सृष्टि अपने आप में ही चल रहा है, कोई हाँ, चलाने वाला नहीं है वहाँ। चलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना स्वामी जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो आप। अच्छा हाँ, जी स्वामी जी। जी स्वामी प्रणाम जी, स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये मन का एक लक्ष्य कैसा बनाया जाए? जैसे मन प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन बस एक दो दिन तक ही कोशिश रह पाती है, फिर लाइफ में या मन की बातों में या दिनचर्या के मुताबिक काम क्रोध लोभ मोह इसमें मन खो जाता है। और मन को पता है कि ये मतलब मेडिटेशन करना है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि एक तो नहीं, पीस वो सब मिलता है। चीजें आप छोड़ दो, वैसा मत करो। हाँ जी। आपको सिर्फ जानने वाले में जीना है। हाँ जी। जो भी हो रहा है उसको आप जानते हो कि नहीं? हाँ जी, जानते हैं। हाँ, बस जानने वाले में आप टिके रहो, खत्म। इस लेकिन फिर मतलब ये चीज भी मन में नहीं रहती, जैसे कई कई दिनों तक ऐसे ही लाइफ में, मतलब जैसे जो नॉर्मल चीजों में व्यक्ति उसके मुताबिक चलता है, मतलब ये जैसे ये भी मन को हमेशा समझाना पड़ता है कि जानने वाले को देखना है, जानने वाले को देखना है, ये चीज भी भूल हम्म, जाता है। हाँ ये जी। चीज हाँ जी। हाँ, पुनः पुनः याद करोगे तब आएगा। अच्छा, तो याद ही करना, हम्म, मत बार बार बिल्कुल। पुनः 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 जानने पुनः। वाले से हटो मत। हाँ जी। हाँ, निरंतर याद करते करते तब वो आदत पड़ेगी ना, हाँ जी। तब आएगा वो। मतलब पहले आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाँ, मन का आदत बड़ा खेल डालोगे है। तब सा, तभी साथ होगा। हाँ,
जैसे 2-2 हफ्ते तक या जो भी है दुनिया में खोया रहता है, फिर वहां से मन बोर हो जाता है तो फिर सोचता है कि मेडिटेशन करें, मेडिटेशन 1-2 दिन करता है, फिर से दुनिया की तरफ भागता है। मतलब हाँ यही बिल्कुल। चलता रहता है। हाँ हम्म, प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे कि संसार को प्रपंच कहा गया है, तो और ये भी कहा गया कि आत्मा ही का ही रूप संसार है, तो हमें देखना, फिर देखने का औचित्य कैसे रह जाता है? जो कहे हैं संसार प्रपंच है तो वो जाने, आपके लिए तो सत्य है ना। जी हाँ आप तो, यानी ईमानदारी आवश्यक है। आपको सच लग रहा है संसार, तो वैसे आप जियोगे। जी दूसरे को दूसरा जाने, वो आपको जो जो लग रहा है उसमें जियो। तो देखने से ही आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, अनुभव करते करते ही आएगा वो। और कई बार स्वामी जी विचार घेर लेते हैं, और जबकि हम अपने देखने में भी रहते हैं, लेकिन कई विचारों में थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर उस चीज को क्या उसको आप कैसे? जानते हो कि नहीं? जी स्वामी जी, विचार जानते हैं। घेर लेता है उसको, आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं स्वामी जी। जानते हो तो जानने वाले को क्यों छोड़ देते हो? जानने वाले को आप भूल जाते हो। अभ्यास करो, ऐसा लगे रहो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक बार थोड़ा और मुझे क्लियर पूछ हाँ बताइए ना स्वामी जी, कि हाँ। वो ज्ञानवान परिस्थितियों को स्वीकार कैसे कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों जगत की सत्यता नहीं रहती जाती हमारी, इसलिए हम भयभीत होते रहते हैं क्या स्वामी जी परिस्थितियों से? कारण वही है। ज्ञानवान जो है जी वो आत्मा में जीता है, जी और आप जीते हो अपने मन बुद्धि में। जी जी फर्क तो वहां है ना। जी आप भी आत्मा में जियो, गहराई से जियो। नाभि तक की यात्रा है आत्मा की। जी। आप नाभि में जीना शुरू करो। नाभि में जीना यानी स्वामी जी थोड़ा सा बताएंगे ना? हाँ, पहले बुद्धि, जी बुद्धि के और गहरा जाओगे तो हृदय, जी। हृदय प्रेम का सूचक है। और गहरे जाओगे तब नाभि में जाओगे। नाभि माने आत्मा का केंद्र है वो। जी जैसे बच्चा गर्भ में है तो नाभि से माँ के हृदय में जुड़ा रहता है। जी ऐसी जब आप नाभि में जियोगे तो आप परमात्मा से जुड़े रहोगे। नाभि केंद्र है पूरे शरीर का। जी। हाँ, तो प्रयोग करो, फिर अनुभव होता है, फिर बताओ। गहरी श्वास लो, छोड़ो, हर श्वास को नाभि तक जाने दो, फिर रुको, फिर श्वास को बाहर निकालो, ऐसा करते जाओगे। स्वामी जी स्वरूप का बोध तो है, लेकिन जगत की नश्वरता दृढ़ता पूर्वक नहीं बैठती है, सत्यता नहीं जाती, बार बार ही इसमें सत्यता बुद्धि होती जाती है, दिक्कत यहीं अटक जाती है। जो स्वीकार भाव बोले ना आपने, वहां मुझे भय लगने लग जाता है स्वामी जी। भय लगता है तो लगने दो, स्वीकार करो। जी क्योंकि आप अभी जानने वाली की जो शक्ति है, जी अभी आप जानने वाले को पहचान नहीं पा रहे हो। जी जी केवल आप जानने वाले में जियो जी निरंतर। जी स्वामी जी। कोई काम कर रहे हो, कोई चीज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जानने वाले में रहो। जी। तो खाली ऐसा करते करूँ करते नहीं, आएगा। कुछ भी करूँ नहीं स्वामी जी, होने दूँ सब चीज, है ना? हाँ, सब होने दो, आप जानने वाले में जियोगे। जी हम्म जी अभी स्वामी कोशिश करो भला, आपके चारों ओर जो दिख रहा है, जी। क्या जानने में समय लग रहा है? नहीं। नहीं, उसी में जियोगे। जी बस जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो निरंतर। जी स्वामी जी। हाँ,
प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, ये जो बाहर हम अनदेखे को देखा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं है, उसी में हमें रहना है। लेकिन जब अंदर हम लोग सोचते हैं तो अंदर किस तरीके से, अंदर थोड़ा मन भी दिखता है, बुद्धि भी दिखती है, उसके उसको अनदेखा वहां पर कैसे जाना है? हम्म, बात हो सकती है। जी सर। सेट हो गया। जी जी हो गया स्वामी। जी स्वामी जी। हाँ हाँ, फिर से पूछिए। जब हम बाहर जैसे अगर हम अनदेखे को देखा करते हैं तो जैसे हम्म हवा है, आकाश है, उससे भी कुछ नहीं है उसके बाद भी, तो वो हम्म, चीजें तो मतलब हो जाती हैं आराम से, उसमें तो रह रहे हाँ हैं हम। लेकिन जब हाँ हम अंदर की तरफ देखते हैं तो अंदर विचार ज्यादा रह रहे हैं, हाँ। कि हम जैसे बाहर भी देख रहे हैं वो भी हम शायद विचार ही ना कर रहे हो, विचार ही कर रहे हैं, हम्म तो अंदर की तरफ हम्म, वो चीज नहीं हो पा रही है। जो हाँ आप कहते हैं दोनों को मिला लीजिए, अंदर की जो नहीं दिख रहा है और बाहर नहीं दिख रहा है उसको मिला लो, लेकिन अंदर हाँ। वाला इतना क्लियर नहीं है वो। हम्म, तो पहले आप विचार को ही देखते रहो। विचार को देखते देखते विचार खाली हो जाएगा, तब वो नहीं आएगा फिर। जी। और जो भी अभी आपको के हो रहा विचार है में। उसके जी विरोध में मत जाओ आप, उसको होने दो और जानते रहो, बस। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। जी। ठीक है स्वामी, नमन हाँ स्वामी। जैसा। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे अनदेखो को देखा कर रहे हैं और हम्म साक्षी भाव में जैसे रह रहे हैं, हम्म तो आत्मज्ञान हो गया है, ये एक तो ये कैसे पता लगे कि जैसे साक्षी भाव में हम रह रहे हैं, तो क्या इसे हम्म, ही माने कि आत्मज्ञान हो रहा? और एक नहीं। जैसे आइज बंद करके हम जब ध्यान करते हैं, हम्म और ध्यान करते करते और हम जब गहरे में हो जाते हैं और जब हम हम्म बाहर आने की कोशिश करते हैं, ध्यान से बाहर हम्म आते हैं जब, तो आइज को हम्म जब धीरे धीरे ओपन करने की ही कोशिश करते हैं, तो एक हम्म जो अंदर का जो आकाश था थोड़ा सा वाइट कलर में, तो वो हम्म जब हम आइज ओपन करते हैं तो वो हल्का वाइट कलर का जो प्रकाश है वो बाहर हल्का सा नजर आता है, और उसमें हम्म एक सर्कल सर्कल से वे नजर हम्म आते हैं। तो हम्म और जो अगर हम खुली आंख से करते हैं तो वो मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है, पर जब मैं हम्म आइज बंद करके और फिर बाहर की ओर हल्की सी आइज खोलकर देखती हूँ, तो हम्म वाइट कलर का प्रकाश हल्का सा, और उसमें छोटे 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 सर्कल हल्के से ये नजर आते हैं। तो इसका इसका क्या मीनिंग है, या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है सही? नहीं, सही तो हो रहा है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर है। जो आप जो करनी है वो सूक्ष्म शरीर का है। तो और आगे बढ़ते जाओ, अच्छा ये जी। करते रहते करते करते ये जो सूक्ष्म शरीर है वो कटेगा, तब आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। जी इसको लगातार चलने दो, कोई जी। हर्जा नहीं। हाँ, धीरे धीरे ये आएगा वो। बाहर बाहर देखती हूँ तब तो नहीं हो रहा है, पर जब हम्म आईज बंद करके करती हूँ और फिर हल्की सी आईज ओपन करने की करके देखती हूँ कि बाहर भी कुछ इसी तरह का नजारा है या नहीं है, देखने की हम्म कोशिश करती हूँ। जो अंदर का स्पेस है और वो बाहर का स्पेस, ये एक जैसा लग रहा है कि नहीं मुझे। तो हम्म जब इस तरह की स्थिति मेरे से बनती है, और हम्म आत्मज्ञान मुझे हुआ है या मतलब हो रहा है, या अभी और मतलब कुछ अभी बाकी है, ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हम्म हम्म। जैसे साक्षी भाव में रह रही हूँ ना मैं, ये मतलब हर किसी मतलब
छूट भी हाँ। जाता है, मेरा बीच बीच में छूट भी जाता है, साक्षी भाव हम्म, जैसे वर्क करते हुए, घर का कार्य करते हुए छूट भी जाता है। हम्म, फिर भी हम्म, कोशिश करती हूँ कि मेरा साक्षी भाव बना ही रहे। तो हम्म, ये आत्मज्ञान हो रहा है या अभी हाँ। और मतलब अभी बाकी ही है अभी? नहीं, अभी आप यात्री हो, यात्रा कर रहे हो और सही मार्ग में चल रहे हो। चलने दो इसको, कंटिन्यू। जी हाँ, जी, थैंक यू गुरु जी, आपका प्रयास सही है। धन्यवाद गुरु जी। आपके जी प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अब कारण शरीर क्या होता है? अभी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, एक कारण शरीर क्या होता है? ये कारण शरीर को आत्मा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर मन है, हाँ स्थूल शरीर शरीर है। हाँ, कारण स्थूल शरीर शरीर, हाँ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन होता है। हाँ। और उससे भी पार होता है आत्मा। आत्मज्ञान कारण शरीर से पार हो गए तब होगा। अच्छा, अब मतलब कारण शरीर आत्मा है या आत्मा से कारण पहले? शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा के करीब है। हाँ जी। हाँ मन से परे है। हाँ, मन से परे है। हाँ, आत्मा से ये बगल में है, मतलब आत्मा तक उसका पहुंच है, बस बहुत करीब हाँ है। हाँ जी, हाँ, बहुत करीब है। जी 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 जी। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? स्वामी जी, हाँ जी। जब जैसे बहुत सारा विचार चलता है तो हम्म, ऐसा भाव होता है कि ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में है, तो हम्म, उस विचार को डाइवर्ट करने के लिए हम नाभि पर ध्यान करने लगते हैं कि हमारा हम्म, फोकस नाभि पर है। तो हम्म, विचार से तो हट जाते हैं, हम्म। लेकिन क्या इसमें जो विचार चल रहा है वो रिप्रेस हो जाता है, दब जाता है क्या? नहीं, उसकी यात्रा को पूरी होने दो। विचारों की यात्रा को पूरी करो। आप केवल दृष्टा रहोगे, जानते तो रहो उसमें बस। जैसे कुछ दिन पहले मैं ये एंजाइटी वगैरह हमको पकड़ा था, तो कुछ हम्म, स्ट्रांग हो रहता है, तो फिर वो उसमें हमको परेशान करने लगता है बहुत ज्यादा। तो हाँ, उसको वैसा मत करो। तो उसको वैसा हटाने के मत लिए फिर करो। क्या करते हैं? जो हम्म विचार वगैरह चल रहे हैं चलने दो। आप केवल देखते रहो, जानते रहो। तब वो हम्म धीरे धीरे भीतर से खाली होगा वो। हम्म और पहले तो से आप भीतर से ब्रेक मार खाली। दोगे तो फिर हम्म। गलत ध्यान हो जाएगा वो। सब सफाई करना है, आ, सबको निकालना है। भले हम्म टाइम लगे, निकालने दो उसको। टाइम। उसके बाद वो नाभि पे देखने से वो दब सकता है, मतलब रिप्रेस हो जाएगा। कोई भी चीज को आपको ब्रेक नहीं मारना है, उसको निकालते जाना है, निकालते जाना है। इसके सिवाय कोई भी उपाय नहीं है। धीरे धीरे वो खाली हो जाएगा, निकलना ही बंद हो जाएगा। वो तो है, लेकिन एक नया जो बन रहा है, जैसे वो तो खाली हो रहा है, अगर हम सजगता से उसको देख रहे हैं हाँ। तो वो खाली हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें हम्म, हैं जो अपेक्षाएं थी हमारा जीवन के हाँ। प्रति, या कुछ मिसिंग कर रहे हैं कुछ घटनाओं हम्म, के कारण, तो वो फिर नया एक एंजाइटी या एक विचार बनता है, वहां पे नया भी बन रहा है हाँ। साथ में। उसके आप साक्षी रहोगे। हम्म नए के प्रति भी साक्षी रहेंगे और जो विचार चलेगा हाँ उसके प्रति भी साक्षी हाँ, उसके प्रति भी। रहेंगे। तो ये कभी कभी क्या होता है, विचार के साथ हमारा जो तादात्म्य है हम्म, वो वो बहुत गहरा होने से वो हमको परेशान करता है।
जैसे डिटैच हो तब तो वो परेशान बहुत नहीं करता है, तो परेशानी लेकिन हम के भी उसके साथ। साक्षी रहोगे। परेशानी होने अच्छा। दो, आप साक्षी रहो बस, उसको बढ़िया। स्वीकार जैसे करोगे कि ना आप। हाँ हाँ हाँ। स्वीकार नहीं करते करके परेशानी है। जी जी। वो हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं या पिछला जो हाँ, था वैसा जीवन मत उसको करें। मिस कर। हाँ, हाँ वैसा हाँ। नहीं, आप एक स्वीकार दिन करो ऐसा हुआ कि और देखते रहो बस, जो होता है होने दो। वो ऊर्जा का खेल है, उसको डिस्टर्ब मत करो। जी। हाँ स्वामी जी, एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे अचानक ही एक स्वीकार भाव का बोध आया मेरे मन में, क्योंकि उसके हाँ। साथ मेरा ध्यान और वो ये जो समस्याएं चल रही है वो दोनों में एक जद्दोजहद चल रहा है। तो हम्म अचानक ही वो प्रकट हुआ एक भाव, स्वीकार भाव का, हम्म और सब चीज हम्म, अच्छा लगा। हमको लगा कि जो भी हम्म, निरस्ता है जीवन में, जो भी है उसको ही स्वीकार कर लेते हैं। बस जो भी बस बस तकलीफ है, जो बस, भी है स्वीकार उसको। भाव ही एक हम्म उपाय है। हम्म, हम्म। ना जी लड़ो न झगड़ो। जी। हाँ, और एक दिन वो जो साक्षी है वो प्रकट होगा, वो सब वो अपने ये आप होने जो के बाद। होगा सो होगा, परवाह नहीं। आप साक्षी की कामना करते वो भी गलत है। एक दिन साक्षी हो जाऊंगा, ऐसे भाव मत रखो। साक्षी आप इसी समय हो। इस हाँ, वो तो समय जो खत्म जो नहीं हो होता। रहा है क्या आप नहीं जानते? बिल्कुल जान रहे हो। हाँ जान। वही तो जी साक्षी जी। है। समझ में आ गया? तो कोई भी परिस्थिति फिर वो बेचैन या वो उसमें क्यों करता है, वो अपने आप को जैसे कि अंदर से। नहीं तो वो जो जो और भी भाव रहते हैं, विकार रहते हैं, वो उसमें जी। शामिल हो जाता है। तो शामिल हो जाने से वो हम्म। और कई भाव पैदा हो जाते हैं, भिन्न भिन्न। जी। जैसे कभी आप पानी में तेल डाल के देखो, तेल के एक बूंद, और कैसे आकार बनता है, वैसे ही आपके भीतर भी आकार बनता है। क्योंकि आप अपनी कामना को चेतना में डाल देते हो, तो आकार तो लेगा वो। आप सजग रहो और जानते रहो बस, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। और थोड़ी स्वीकार लंबी भाव। यात्रा है। ओके। ठीक। गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे। हाँ, पूछिए। गुरुजी एक क्वेश्चन और, मैं हाँ, मैं जब पूछिए। मतलब मुझे बचपन से ही एक स्वप्न हमेशा मेरे को आता था कि मैं अंधेरे में बहुत तेजी से भागी जा रही हूँ, बिल्कुल गुप अंधेरा, उसमें कुछ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बचपन से ही इसी तरह का सपना मेरे को अब तक आता था, पर अभी नहीं आ रहा है। पर अब तक मुझे वो सपना इसी तरह का हर समय, मतलब 15 दिन में, 10 दिन में, या हफ्ते में एक बार मेरे को वो डेली आता था। अंधेरे में, खूब अंधेरा है और मैं भागी जा रही हूँ, और मैं नीचे भी गिर गई हूँ, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। इसका कुछ मीनिंग हो सकता है गुरुजी? हाँ, इसका मीनिंग है आपके पिछले जन्मों से संबंध है इसका। पिछले जन्म से ही आप वैसे कर रहे हो, भागते आ रहे हो, और डर है आपको कि कोई आपका पीछा कर रहा है। वो डर को निकाल दो, और कोई उपाय नहीं है। ध्यान ध्यान ही एक उपाय है। आप आत्मा का ध्यान किया करो, अपने आप हट जाएगा। जी अब नहीं आता है गुरुजी, बस मेरे को पूछना था कि ये
क्यों आता था मेरे को स्वप्न इस तरह का, अब नहीं आता हाँ। है। पर अभी मतलब 1 ईयर से मुझे इस तरह का स्वप्न नहीं आ रहा है वैसे। पर मेरे को हम्म, बचपन से अब तक ये इस तरह का स्वप्न मैं देखती आ रही हूँ। मेरे को बस हम्म, जानना था कि ये क्यों आ रहा था ये स्वप्न, इसका कुछ हम्म। मीनिंग है क्या अध्यात्म से, तो इसलिए आपसे पूछा है। नहीं, अध्यात्म से तो मीनिंग नहीं रहता, लेकिन घटनाओं से मीनिंग है। ऐसी घटना आपके पिछले जन्मों में हुई थी, जी वो आपका पीछा किया वो, और वो पासान हो गया, उसको जी छोड़ दो, बस हो गया। अभी जी तो कोई गुरुजी, परेशानी नहीं है ना। धन्यवाद गुरु। हाँ, धन्यवाद। नहीं गुरुजी, अब नहीं है। हाँ, अब मैं बस इसी पे चल रही हूँ, मैं अपने साक्षी होने पे ही चल रही हूँ बस बस। बस बस साक्षी बस, बढ़िया। और बस इतने ही चाहिए। हाँ। तो गुरुजी, ये जो मेरी लाइफ अब चल रही है साक्षी होने में, तो हम्म, आप बता सकते हो कि मैं मतलब जैसे आप जानते ही हो सर्वत्र हो आप, तो हम्म, मैं सही चल रही हूँ और कितनी दूरी तक मैं अपने गोविंद से दूर हूँ अपने आप से। आप सही चल रही हो, और बहुत जल्दी आप आत्मा के करीब जाओगे। बस लगे रहो आप। जी धन्यवाद गुरुजी, ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टाइम फैक्टर बताओ। अभी हाँ स्वामी जी 8:30 बजे है, तो आपकी जो आज्ञा स्वामी जी। बस एक दो अटेंड करेंगे बस। जी जी, प्रश्न कर लीजिए, अभी स्वामी जी तैयार हैं अभी उत्तर देने के लिए। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको कुछ ही समय से सुन रही हूँ, और जो आपने विधि बताई है उसको मैं कर रही हूँ निरंतर। अच्छा। तो ये अनदेखा को देखा करना जो आप बता रहे हो, तो गुरुजी ये हम्म, मैं जो करती हूँ ना, तो मेरे आज्ञा चक्र पर सेंसेशन होती है, और मतलब भारीपन हो जाता है, मतलब पूरा नहीं ये। नहीं, उसको आज्ञा चक्र में सेंसेशन हुआ, उसके बाद उसको कहाँ हाँ ले जी। जाओगे? सहस्त्रार्थ में, हाँ, सिर के सहस्त्रार में। ऊपर। हाँ जी। सिर के ऊपर जो अच्छा जी। बुद्धि है, बुद्धि में कनेक्ट कर जोड़ोगे अच्छा आज्ञा अच्छा। चक्र से। तो गुरुजी जैसे मैं नॉर्मल बैठती हूँ, जैसे ऐसे ही बैठ जाती हूँ और मतलब देखती रहती हूँ कोई चीज, तब तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये सोचती हूँ कि मुझे अनदेखा को देखा करना है, तभी वो मुझे स्टार्ट होती है वो चीज। हाँ, तो उसी को देखते रहो फिर। अच्छा जी। हम्म। तो गुरुजी ये फिर थोड़ा गलत चल रहा था क्या मेरा ये ध्यान? नहीं नहीं, सही, अभी सही चल रहा है। अच्छा गुरु। अनदेखा को देखा कर, बस वहां से हटो मत। गुरुजी वैसे जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे आगे चक्र पर भी और ये ऊपर सहस्रार पर भी वो मतलब जो भी होता होता है है, कुछ। जो हाँ भी जी। होता है होने दो। अच्छा गुरुजी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। प्रणाम। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, ये जो अध्यात्म का जो प्रयाण है, उसकी गहराई में ऐसे गुजरते गुजरते गहराई का कुछ आप मार्ग बोल सकते हैं क्या? मतलब हमें संदेह, जैसे आप कुछ गहराई के बारे में कुछ अभी आप कुछ हाँ हाँ, बोलेंगे? समझ गया मैं। इसकी गहराई ये है कि आप अपने मन बुद्धि से परे चले जाओगे, जी। शरीर से भी परे चले जाओगे, और शुद्ध चेतन सत्ता प्रकट रहेगी। वही आपकी आत्मा है। आप यात्री हो, यात्रा करते चले जाए, सही मार्ग दिशा में जा रहे हो, बस इतना पर्याप्त है। आप लगे रहो, लगे रहो। आपकी वाणी से अभी कुछ अब
आप रोज जैसे अभी सत्संग हो रहा है, कुछ आप जो वो प्रयाण और जो आज्ञा का सच्चाई जो है, कुछ आपकी वाणी से कुछ आप बोलेंगे तो हमें वो कुछ देखने में थोड़ा और हेल्प होता है। स्वामी जी, कुछ आप हाँ, बात करें। तो उसमें जो नहीं दिखाई देता उसको देखते रहो आप, तो धीरे धीरे आ जाएगा। जी गुरु। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आप का ये परम सूत्र जो है, अनदेखा को देखा कर, इससे भी मंजिल मिलती है स्वामी जी। उसका अनुभव हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और स्वामी जी, इसमें आता है एक अनंतनाद की साधना। अगर जिन साधकों को अनंतनाद सुनाई देता है, तो ये दो साधना में पहले कौन सी साधना करें स्वामी जी? अनदेखा को देखा कर करें, या अनंतनाद को करें, या दोनों एक साथ करें? प्रणाम स्वामी। अनंतनाद को करें। जी स्वामी जी, प्रणाम। और एक आता है स्वामी जी कि हम आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र में ध्यान लगाएं। जैसे अनंतनाद जो साधक होते हैं, वो अपना ध्यान जनरली सहस्त्रार चक्र में ही लगाते हैं, क्योंकि आवाज जो सहस्त्रार चक्र से ही आती है। और एक नाभि चक्र स्वामी जी, तो सहस्त्रार चक्र में ध्यान लगाएं कि नाभि चक्र में ध्यान लगाएं स्वामी जी, जो नाभि ध्यान बताते हैं? पहले नाभि चक्र में ध्यान करो। अगर कोई अनंतनाद का साधक है, तो क्या वो भी नाभि चक्र में ही ध्यान लगाए? हाँ जी स्वामी जी। तो ये नाभि चक्र से फिर धीरे धीरे ऊपर सहस्त्रार्थ में जाना है क्या स्वामी जी? अपने आप जाएगा। जी 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 स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। उत्तर मिल गया, कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ही हम सबके शंकाओं का समाधान होता रहे। हम वैसे आपके सानिध्य में बैठने से तो हमें लगता ही है कि हम मंजिल को प्राप्त कर ही लिए हैं, और सभी उस मंजिल में पहुंचे। सभी को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम जी। सभी को एक लास्ट क्वेश्चन स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन। स्वामी जी, अनदेखा को देखा कर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनदेखे के साथ एकाकार हो जाओ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, राइट है। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। आपकी अनुकंपा के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ, नमन। स्वामी जी। हाँ जी। गुरु कृपा के लिए शिष्य क्या कर सकता है स्वामी जी? शिष्य समर्पण कर सकता है। समर्पण ही एक उपाय है गुरु तक पहुंचने का। स्वामी जी। हाँ जी। आपके दर्शन होते ही अकारण आंसू में पानी आ जाता है। मेरा जिंदगी में ऐसा तीसरी स्वामी जी है। आप ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? ये सब भगवत कृपा से होता है। परमात्मा की आप पर बड़ी मेहरबानी है, ऐसा लगता है मुझे। स्वामी जी, ये सब कृपा साध्य है भैया, बहुत दुर्लभ है ये। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप धन्यभागी हो साहब, बहुत धन्यभागी हो। मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा है स्वामी जी। जी जी। मैं शीघ्र से आपके पास आ जाऊंगा स्वामी जी।
कृपा करके। जरूर जरूर मुलाकात होगी, विश्वास रखिए। हाँ स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी भी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में कल्पित है। थोड़ा इसको समझाइए ना स्वामी जी। सब मुझ में कल्पित है हाँ, फिर? जी ये जो भीतर से मैं हूँ कह रहा है, जी दरअसल वो न शरीर है न मन है, जी। हाँ जी जी वो साक्षात आत्मा ही है। जी वो परम सत्ता है जो कह जी रहा है कि मैं हूँ। जी। हमारी समझ क्या हो गई है कि अपने को शरीर समझते समझते हम अपने ही हम्म। स्वरूप को भूल गए हैं। जी आप भुलानो आप में, बंधो आप ही आप, जी। जाको ढूंढत फिरत है, सो तो आप ही आप। आप भैया जी आप खुद ही वही हो। जी। हाँ, स्वामी जी, ये मेरा जी, प्रश्न था एक कि हाँ, दुनिया में हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा सा डर हमेशा बने रहता है मेरे मन में कि हाँ, लोग जज कर रहे हैं या फिर कहीं लड़ाई हो जाए या कुछ उस तरह से हमेशा डर बने रहता है। तो हम्म, उसके लिए क्या करें? क्योंकि फिर बंदा खुद जी नहीं पाता खुद पूरे तरीके हम्म। से। कुछ नहीं, उसके दृष्टा बने रहो, आप सजग रहो, और जो होने का है होने दो। आप रात को मृत्यु ध्यान किया करो। मृत्यु ध्यान, उसमें जैसे आप लेट गए, समझ जाओ हाँ आपकी जी, मृत्यु हो गई। हाँ जी, अब आप अपने डेड बॉडी को देख रहे हो, अब आप बॉडी से अलग हो। ये ध्यान हाँ रोज जी। करो, आप रोज रात को सोते समय। डेड बॉडी को जैसे बाहर से देख रहा हूँ मैं ऐसे, हाँ, जैसे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ओके, टाइम ऑफ। एनीबॉडी? ठीक है, आखिरी प्रश्न कर लीजिए, स्वामी जी बोल रहे हैं। प्रणाम जी। स्वामी जी, मुझे वो बताइए ना, भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में कल्पित है। ये बात नहीं समझ पड़ी। तो फिर मेरा होना भी तो सब में कल्पित ही हुआ ना स्वामी जी? नहीं नहीं, कल्पित उल्पित नहीं है, वो रियल है। हाँ परमात्मा ही कह रहा है कि हाँ मैं हूँ। जी जी आपने समझ लिया कि मैं शरीर हूँ। जी। नहीं तो भगवान तो खंडित हो जाएंगे ना। नहीं तो स्वामी जी, ये तो ठीक हुई बात कि मैं सब में हूँ, फिर सब मुझ में कल्पित है क्यों बोले स्वामी जी? जब आप सब में हो तो फिर सब भी तो आप में हुए ना। ये मेरा सवाल है स्वामी जी। हाँ, तो एक ही बात है दोनों। मैं सब में हूँ या सब जी मुझ में है, जी। दोनों तो एक ही बात हुई, अलग अलग थोड़ी है। लेकिन वो कल्पित बोलते हैं स्वामी जी। नहीं नहीं, कल्पित नहीं है, रियल है। फिर स्वामी जी, हमारे स्वरूप में तो सब है ही नहीं, तो फिर हम्म, वासुदेव सर्वमिति भी कैसे बोलते हैं? सर्व तो हमारी कल्पना बोल के सर्व है ना स्वामी जी। आत्मा में हम्म। सर्व, सर्व कहाँ? अपने आत्मा अनुभूति में कहाँ सर्व है? इसमें हर भक्त स्वतंत्र जी है, जो उसको अच्छा। अच्छा लगता है उसी जैसी मार्ग दृष्टि, से वो परमात्मा में जी, चला जाता है। उसकी दृष्टि कोई अनुसार। कंडीशन जी नहीं है उसकी। जी 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 हाँ, जी। क्योंकि एक अद्वैत जाती आत्मा रही तो भावना जैसी, प्रभु मूर्त सब देखी भावना के है। अनुसार परमात्मा जी उसको प्राप्त होता है। जी 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 हाँ। जी स्वामी जी इसी कथा प्रणाम। जानना चाहते हो क्या? जी एक बार सुनाइए एक ना। गडरिया था, जी तो वो गडरिया क्या करता था, हाँ एक शंकर जी का जंगल में मूर्ति थी, जी तो वो रोज लाठी मार के आता था।
जी शिवलिंग को। जी तो एक बार क्या हुआ, जी वो भूल गया लाठी मारना। जी अब वो भोजन के समय हुआ तो इसको याद आया कि आज तो मैं लाठी नहीं मारा हूँ शिव जी को। तो वो दौड़ते हुए गया लाठी लेके, और जैसे ही लाठी मारा तो शिव जी प्रकट हो गए। तो जी भक्त भगवान की ऐसी अनहोनी घटना घटती है। जी हाँ? जी 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 स्वामी जी स्वामी जी। उसके नियम में भगवान प्रकट हो गए, उसके नियम से। हाँ जी, जी 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 स्वामी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जी स्वामी जी। चलिए, ठीक है स्वामी जी। जी स्वामी जी। जी जी सभी को प्रणाम प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम। जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। राम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।